मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। पृष्ठ संख्या बताइए कौन सा हिंदी बाइबल में? यिर्मयाह 8 अध्याय 898 पृष्ठ है भैया। 898। अच्छा, 7 अध्याय कौन सा पृष्ठ में? 896। 896। अच्छा, 7 अध्याय का जरा 23 कोई पढ़िए। पहले फास्ट लिंक में पढ़ना है, उसके बाद सेकंड लिंक में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। मैं पढ़ती पढ़िए सिस्टर, पढ़िए, और बाकी सब लोग मोबाइल बंद रखिएगा। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, अब तुम्हारा भला होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और सेकंड लिंक में पढ़िए। परंतु ने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे। थोड़ी वोट तक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे। ठीक है, 8 ने बोले थे ब्रदर। क्या हुआ? यिर्मयाह को 8 ने बोले थे। यिर्मयाह 7 अध्याय का 23। ठीक है, यिर्मयाह 7 अध्याय का 23 वचन। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। ठीक है, कौन कहता है? परमेश्वर यहां पे कहता है। परमेश्वर ने जब से मानव जाति को ये व्यवस्था दिया है, ठीक है, ये बाइबल का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल का मतलब है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का संविधान सारे मानव जाति के लिए, एक ही संविधान। ठीक है, वर्तमान दुनिया में हर एक देश में अलग अलग संविधान है। हर देश का संविधान है ना, अलग अलग प्रकार का है, लेकिन ठीक है, अलग अलग नियम कानून। हर एक देश में अलग अलग नियम कानून, अलग अलग संविधान। ठीक है, अलग अलग व्यवस्था। ठीक है, कोई देश में अगर कोई हत्या करता है तो उसको 10 साल सजा, और किसी देश में 20 साल सजा, और किसी देश में 50 साल तक, मृत्युदंड तक सजा। और किसी देश में जो हत्या करता है उसको भी हत्या किया जाता है, सीधा उसको भी पुलिस क्या करता है, किसी देश में सीधा फांसी में चढ़ाता है, और किसी देश में पुलिस क्या करता है, उस देश का कानून सीधा उसको चौराहे पे खड़ा करता है और सबके सामने गोली मारता है। ये मुसलमान देश में होता है। ठीक है, सीधा सीधा फांसी देना, नहीं तो सऊदी चौराहे में। अरबिया। ठीक है, हाँ, नहीं तो हाँ, सीधा सीधा हाँ फांसी देना, नहीं तो सीधा सीधा गोली मारना। सबसे कड़क कानून मुसलमान देशों में। ठीक है, क्योंकि मुसलमान लोग पुराना नियम को मिला के वो लोग क्या किया, मुसलमान लोग कुरान बनाया, कुरान। ठीक है, पुराना नियम का सब कुछ पुराना नियम का ही, बस उसमें क्या किया है, कुछ हटा के और कुछ अपने से मिला के कुरान करके हाँ अपना धर्म शास्त्र बना ले। इसीलिए जितना भी नियम कानून जो भी वो लोग पालन करते हैं ना, पुराना नियम का पालन करते हैं। हाँ, बाइबल का पुराना नियम का। इसीलिए पुराना नियम के हिसाब से जो आदमी हाँ जैसा पाप करता है उसी को उसी तरह से दंड दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही कड़ा कानून, मतलब इतना कड़ा कानून इंसान बचना मुश्किल है। ठीक है, कोई अगर व्यभिचार करता था पुराना नियम में तो क्या, उनको सीधा सब लोग लेकर के आते थे, पूरा गांव में या शहर में, पूरा बाजार में उसको सब लोग पत्थर उठा के ना, सब लोग उसके ऊपर पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर फेंक करके उसको पत्थर में सब लोग मारते। जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है तब तक सब लोग पत्थर मार देते हैं। ठीक है, इस तरह का नियम। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है,
परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, ठीक है, तब तुम्हारा भला होगा। ठीक है, तो ये परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को सबसे पहले पुराना नियम व्यवस्था दिया है। उसके बाद यीशु मसीह आने के बाद ये व्यवस्था सारे मानव जाति के लिए हो गया है। ठीक है, सारी मानव जाति के लिए। तो परमेश्वर यहां पे कहता है कि तुम मेरे व्यवस्था को मानो, ठीक है, तब जाके तुम्हारा भला होगा। तुम मेरे परमेश्वर बनोगे और मैं तुम्हारा खुदा बनूंगा, और तुम जिस भी मार्ग में जाओगे ना उस मार्ग में मैं तुम्हें सफलता दूंगा, आशीष करूंगा, और तुम्हारा हमेशा भला होगा कर। तो परमेश्वर का वचन मानने से ही इंसान का भला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब तक इंसान परमेश्वर का वचन को मानता नहीं है, परमेश्वर को व्यवस्था को सुनता नहीं है, पालन नहीं करता है, या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इंसान जब तक अच्छा नहीं बनता है, अपने आप को सुधारता नहीं है, अपने गलत मार्ग से हटता नहीं है, या अपने जीवन को बदलता नहीं है, तब तक ना उसके जीवन में केवल समस्या लगा रहेगा। ठीक है, परमेश्वर का व्यवस्था को मानने के लिए परमेश्वर शुरू से ही आज तक परमेश्वर कहता है कि माने इंसान को कहता है कि मेरे वचन को पालन करो, मेरी व्यवस्था को मानो और सुधर जाओ, अच्छे काम करो, अच्छे मार्ग में चलो, पवित्र मार्ग में चलो, मूर्ति पूजा त्यागो, ठीक है, अंधविश्वास को त्यागो, बुराई का मार्ग को त्यागो, अधर्म का मार्ग को त्यागो, अपवित्रता का मार्ग को त्यागो, हर प्रकार की काल्पनिक व्यवस्था या मार्ग या रीति रिवाज को त्यागो करके परमेश्वर कहता है। और इंसान जब तक काल्पनिक रीति रिवाज व्यवस्था को पालन करता रहेगा, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ वो चलता रहेगा, पवित्र मार्ग में चलेगा नहीं, अधर्म के मार्ग में चलेगा, अंधविश्वास के मार्ग में चलेगा, हमेशा दिमाग में अंधविश्वास का रीति रिवाज, काल्पनिक बातें, काल्पनिक परंपरा प्रथा रहेगा, तो कितना भी वो काल्पनिक परंपरा प्रथा को पालन करे, क्यों ना भी वो पालन करे, उसके जीवन में भला नहीं होगा। उसके जीवन में कोई ना कोई श्राप लगा रहेगा, उसके परिवार में कोई ना कोई श्राप लगा रहेगा। ठीक है, आज लगता है आज सुबह या कल एक बहन मेरे को फोन किया था कि भैया देखिए हम करवा चौथ को पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे को मालूम है क्यों पालन करते, फिर भी मैंने उस बहन को सवाल किया, करवा चौथ के व्रत क्यों रखते हैं? नहीं, पति का लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। मैंने कहा केवल भारत देश में और नेपाल में, ये दोनों देश में ही ये व्रत माना जाता है, लेकिन जो और 198 जो देश है उसमें कोई पालन नहीं करते। क्या उस सब देश के लोग मर जाते हैं, पति लोग सब विधवा है क्या उन देशों में? नहीं ना। ठीक है ब्रदर जी एक वचन पढ़े क्या? आज के लिए परमेश्वर ने मुझे वो वचन दिया है। पढ़िए सिस्टर। भजन संहिता 29 अध्याय का 1 से लेकर के 5 तक वो वचन है। यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रकटमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता। आमीन आमीन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या लिखा है कि ठीक है, यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा की वाणी सुनो, यहोवा की महिमा करो, यहोवा की गुणानुवाद करो, स्तुति करो, अर्थात केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना आराधना करना है, केवल परमेश्वर की उपासना आराधना करना है, केवल परमेश्वर की वचन को सुनना है, वचन को पालन करना है। नहीं तो क्या होगा, कोई ना कोई श्राप हमारे जीवन में लगा रहेगा, कोई ना कोई दंड परिवार में लगा रहेगा, कोई ना कोई परमेश्वर का क्रोध पीढ़ी से पीढ़ी तक, ठीक है, अपने वंश में अपने परिवार में लगा रहेगा। ठीक है, बदल जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
बोल रहे हैं कि भारत देश में जितने लोग पूजा करते हैं उतना ही भारत देश में औरतें विधवा भी होती हैं, हाँ जवान ज़्यादा करके होती हैं, यही हम्म, मेरा कहना है। विधवा ज्यादा होते हैं। हाँ, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। अभी देखिए हमारे भारत देश में बहन लोग ना बहुत ही सीधे साधे भोले वाले हैं। ठीक है, बचपन से उन्हें इसे ही बनाया गया है, मूर्ख और अंधविश्वासी बनाया गया है मे बचपन से माँ बाप। मेरे घर की मैं बोल रही हूँ बदर जी, कि मेरे ठीक। घर में मेरे 4 ससुर रहे थे और चारों भाई खत्म। मेरी सास तीनों हैं। बताओ, भारत में इतने पूजा होता है तो क्यों भारत की पति ऐसा हो जाता है, इतने पूजे में ये लोग रहते हैं तो। सबसे ज्यादा भारत देश में ही, हाँ, महिलाएं विधवा होती है, मालूम है? क्योंकि सबसे ज्यादा भारत देश में ही लोग है ना, देसी दारू, मालूम है ना? देसी दारू जो पीता है ना इंसान का, हाँ, आधी उम्र में ही छोड़ के चला जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में लोग देसी दारू पीते हैं गांव गांव में। हाँ हाँ, ठीक है। देसी दारू और क्या क्या अलग अलग प्रकार का डुप्लीकेट सब, और बहुत सारे जहरीला दारू, जो दारू जहरीला होता है वो सब पीते हैं। और सबसे ज्यादा लोग है ना क्या करते हैं, गुटखा, खैनी, तमाकू, गुड़ाखू, हाँ, पान पराग ये सब खाते हैं। विदेश में ये गुटखा, खैनी, पान, तमाकू, गुड़ाखू ये सब नहीं है विदेश में। हाँ, इंग्लिश दारू है। हाँ, इंग्लिश दारू मतलब वो दारू इतना महंगा, इतना महंगा, आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे। एक बोतल इंग्लिश दारू है ना, विदेश में जो फ्लाइट में भी दिया जाता है। हाँ, जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं ना, मतलब एक देश से दूसरा देश में जो फ्लाइट में लोग जाते हैं ना, फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में, उन लोगों के लिए दारू फ्री में सप्लाई होता है। और एक एक बोतल वो मतलब दारू मतलब इंग्लिश दारू है। ठीक है, ठीक है, भारत का दारू नहीं, इंग्लिश दारू, जो एक बोतल ना, सुनिएगा मेरे बात को पहले सुनिए, मोबाइल कोई खोलना नहीं। ठीक है, ऐसे मतलब एक एक दारू का बोतल है ना, एक एक बोतल जो 1 लीटर का बोतल है ना, मालूम है, 50,000, 60,000, 70,000 एक बोतल। तो ऐसा, हाँ, कीमती दारू विदेश में लोग पीते हैं। मतलब जो कि मेडिकल साइंस उसको क्या करता है, साइंस में उसको लेबोरेटरी में, मेडिकल साइंस में वैज्ञानिक लोग उसको परीक्षा करके उसको शरीर के लिए स्वास्थ्य बना के वो दारू, हाँ, बनाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में जो दारू है ना, वो किसी मेडिकल साइंस में, ठीक है, या किसी वैज्ञानिक के द्वारा ना टेस्ट नहीं किया जाता है, या उसमें कोई भी परीक्षण नहीं किया जाता है, वैसे ही लोग बनाते हैं। इसलिए वो दारू पीने से क्या होता है, जल्दी इंसान मरता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में लोग क्या करते हैं, दारू गांजा पी के मरते हैं। गुटखा, खैनी, तमाकू, गुड़ाकू खा के मुंह में कैंसर होता है, हाँ, गले में कैंसर होता है, ठीक है, दांत में कैंसर होता है, किडनी फेलियर होता है, लीवर में कैंसर होता है, पेट में कैंसर होता है, और ज्यादा से ज्यादा मरते हैं। और इधर हमारे महिला लोग क्या करते हैं, बस हम तो व्रत रखेंगे, बस साल में 1 बार 2 बार व्रत रखेंगे, पति का लंबी उम्र। भैया तुम कितना भी व्रत रखो, तुम्हारा पति दारू गांजा पीता है तो मरेगा ही मरेगा जल्दी। ठीक है, ठीक है, कितना भी व्रत रखो, हाँ, जो आदमी पाप और अधर्म, अन्याय अत्याचार के मार्ग में चलता है और सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करता है, तो उसका आयु भी कम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे भारत देश में देखिएगा, इंसान को 60 साल हो जाने से वो बुढ़ा हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाता है। मोबाइल सब लोग बंद रखिए, तो ध्यान से वचन को सुनिए। ठीक है, हमारे भारत देश में इंसान को 60 साल हो जाने से बुढ़ा हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाता है, रिटायर्ड हो जाता है। फॉरेन कंट्री में इंसान को 90 साल तक हट्टा खट्टा रहता है। ठीक है, 90 साल तक हट्टा खट्टा रहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का उम्र है ना, ठीक है, 83 साल है। 83 साल वर्तमान का जो अमेरिका का राष्ट्रपति की उम्र 83 साल। उससे पहले भी और जो राष्ट्रपति था वो भी अभी भी हट्टा खट्टा है, अभी भी वो राष्ट्रपति के लिए वो मतलब चुनाव लड़ रहा है, उसका भी कम से कम 90 साल की उम्र है। ठीक है, हमारे भारत देश में 60 साल 65 साल में बस घर में बैठ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिएगा, परमेश्वर का आशीष एक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आशीष है, इंसान लंबी उम्र तक जीता है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह सबसे पहले है, उसके बाद उसका उत्तम खाद्य। ठीक है, और इधर हमारे भारत देश में मूर्ख महिलाएं, ठीक है, अनपढ़ महिलाएं, सबसे ज्यादा मूर्ख अनपढ़ महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करते रहते हैं। करवा चौथ का व्रत और छठ पूजा, 8 पूजा, 10 पूजा, 12 पूजा, 15 पूजा, जितना भी पूजा कीजिए ना, हाँ, करोड़ों पूजा भी कीजिएगा। ठीक है,
पति का उम्र लंबी होने वाला नहीं है, या परिवार में शांति आने वाला नहीं है, परिवार में मुक्ति आने वाला नहीं है, परिवार में कभी भी उन्नति बरकत आने वाला नहीं। सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में, ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, दलित या आदिवासी या हरिजन, ये लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ व्रत में रहते, इसलिए सबसे ज्यादा नीच, हाँ, जिसको सरकार भी है दलित और पिछड़ा कहा कहता है, नीच वर्ग के लोग कहता है, वही लोग सबसे ज्यादा ऐसे मतलब श्रापित में हो जी रहा है, ठीक है। और जो लोग ज्ञानी और बुद्धिमानी लोग है ना, ये पूजा पाठ व्रत, हाँ, हवन भवन कीर्तन और पेड़ के पीछे घूमना, पेड़ के चारों तरफ घूमना, ठीक है, खाली पांव घूमना, हाँ, ये सब नहीं है। भारत के लोग जितने भी ज्ञानी बुद्धिमानी लोग हैं ना, जो बड़े घर के लोग, बड़े खानदान के लोग है ना, हमेशा ज्ञान और विज्ञान के ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर यहां पर भी कहता है कि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करो, तब जाके तुम्हारा भला होगा, ठीक है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे, हमारा भला नहीं होगा, याद रखिएगा। व्यवस्था विवरण 5 का 33 पढ़िए तो, व्यवस्था विवरण 5 का 33। भैया पेज नंबर क्या है? व्यवस्था विवरण 33 अध्याय। ठीक है, जिस मार्ग पर चलने की 260 आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। आमीन। ठीक है, कितना सुंदर बात लिखी गई है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 33। ठीक है, पृष्ठा संख्या 222। ठीक है, पृष्ठा संख्या 222। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है। ठीक है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। ठीक है, परमेश्वर के मार्ग में चलने से इंसान दुनिया में ज्यादा दिन तक बना रहता है। ठीक है, इंसान को ज्यादा लंबी आयु चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, ज्यादा दिन तक जीना है दुनिया में, परमेश्वर की आशीष को अनुभव करना है। हाँ, और हाँ, हर प्रकार के रोग संकट समस्याओं से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। ठीक है, अच्छे रहना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष को जमा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना, तब जाके ही इंसान का भला होगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। इसलिए हम आप लोगों को हमेशा शिक्षा देते हैं। परमेश्वर का वचन को क्यों शिक्षा देते? ताकि आप लोगों को वचन समझ में आए, परमेश्वर का नियम समझ में आए, हाँ, ज्ञान समझ में आए, हाँ, सत्यता आप लोग जाने, और झूठ, काल्पनिक बातें, अंधविश्वास को त्यागे और सच्चाई के मार्ग में चले, तब जाके सच्चाई के मार्ग में आशीष मिलता है। ज्ञान के मार्ग में ही आशीष, बुद्धि के मार्ग में ही आशीष। इंसान जितना निर्बुद्धि, अज्ञानी, हाँ, होकर के, हाँ, बुद्धिहीन मार्ग में चलेगा, अंधकार के मार्ग में चलेगा, हर प्रकार की, हाँ, काल्पनिक, हाँ, बातों को, ठीक है, हमेशा दिमाग में रखेगा, तो उतना ही उनके जीवन में दुख, कष्ट, रोग, संकट, समस्या, हर प्रकार की परेशानी आता रहेगा। ठीक है, और एक तो व्यवस्था विवरण 15 का 26 पढ़िए तो। व्यवस्था विवरण 15 का 26 पढ़िए। सॉरी, निर्गमन 15 का 26 पढ़िए। निर्गमन 15 का 26 पहले सेकंड लिंग में पढ़िए। निर्गमन 15 का 26 कोई भी पढ़िए सेकंड लिंग में। पहले निर्गमन 15 का 26 सेकंड लिंग में, उसके बाद फास्ट लिंग में पढ़िए। रुकिए, पहले सेकंड लिंग में पढ़ना है। पढ़िए सिस्टर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने,
सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। देखिए अद्भुत बातें लिखा गया है पुराना नियम में। अगर आप पढ़ोगे, एक मिनट से, पुराना नियम में अगर आप पढ़ोगे देखोगे तो परमेश्वर ने आप मिस्र के लोगों को 10 बड़ी बड़ी इतना भयानक बीमारी दिया, ठीक है, कि मिस्र के आधा, उनका देश का आधा से ज्यादा जनता उस बीमारी में ही खत्म हुई, ठीक है। वही बारे में लिखा गया। पढ़िए सिस्टर दीपमाला सिस्टर। हाँ जी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन, ठीक है। आमीन। परमेश्वर का व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को तन से, मन से, ध्यान से, पूरे हृदय से सुनना बहुत ही जरूरी है। सुनना है, समझना है, उसको याद रखना है, उसको पालन करना है। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा मत करो, मतलब मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मृत्यु की भय कोई दिखाने से मूर्ति पूजा नहीं करना है। परमेश्वर अगर कहता है कि तुम काल्पनिक व्यवस्था से दूर रहो, मतलब काल्पनिक व्यवस्था से, काल्पनिक बातों से, अंधविश्वास से दूर रहना ही है, नहीं तो बस परमेश्वर का दंड मिलेगा, ठीक है। परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना है, मैं ही परमेश्वर हूं। मैं केवल मेरी उपासना आराधना करो, मेरे अलावा और किसी के सामने दंडवत मत करो, मेरे अलावा और किसी का नाम अपने मुंह में नहीं लेना है, तो बस ऐसे ही करना है। परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम हमेशा अपने मुंह में लेना, और मेरे अलावा, मेरे नाम के अलावा और किसी मनुष्य या किसी जीव जंतु या पशु पक्षी का नाम लेकर के हमें किसी वस्तु के सामने या किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। किसी इंसान या किसी मूर्ति या किसी प्राणी या किसी जीव जंतु या किसी पशु या पक्षी का नाम लेकर के उसको दंडवत नहीं करना, उसके सामने बस दंडवत नहीं करना है, ठीक है। केवल यहोवा परमेश्वर, केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर, केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना आराधना करना, तब जाके ही हमारा भला होगा, रोग दूर होगा, संकट दूर होगा, पाप श्राप दूर होगा, पूर्वजों का जो पाप और श्राप का बंधन सब दूर होगा। पूर्वजों का पाप ना बहुत ही खतरनाक, हमारे पूर्वज कोई भी सच्चा खुदा को नहीं जानता था, ऐसे ही दारू गांजा पी के अधर्म में, पाप में, व्यभिचार में, अंधविश्वास में, अज्ञानता में, मूर्ति पूजा में, पाखंडवाद में सब मर के बस सब चले गए नरक की ओर, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने हमें दयानुग्रह किया कि हमारे पूर्वजों की तरह हमें अज्ञानता के मार्ग में नहीं चला, हमारे पूर्वजों की तरह अज्ञानता में हम लोग नहीं जिए हैं। हमारे पूर्वजों को मोबाइल क्या मालूम नहीं था, ठीक है, मोबाइल क्या पूर्वजों को मालूम नहीं था। हम लोग मोबाइल चलाने वाले, मतलब ज्ञान और विज्ञान के अनुसार समाज में जीने वाले, इसलिए कभी मूर्ति पूजा नहीं करना है, कभी किसी काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा नहीं करना है, कभी किसी काल्पनिक मूर्त के सामने दंडवत, झूठी मूर्त के सामने दंडवत नहीं करना है, केवल सच्चा खुदा को अपने दिल में जगा देना है। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आशीष करे।